यमन के हूती अंसारुल्लाह ने सऊदी अरब की शिपिंग को बैन कर दिया है रेड सी बाबल मंदब से। जो अंसारुल्लाह की लीडरशिप थी हूती की, तो वो ईरानी महान एयरवेज के हवाई जहाज से सना एयरपोर्ट जा रहे थे, जिसके ऊपर सऊदी सपोर्टेड यमनी गवर्नमेंट ने बमबारी की है। और ये पूरा कारनामा जो है उन्हीं का है, उन्होंने शुरू किया है ये प्रोवोकेशन, और सऊदी भी इसमें कूद पड़े। इधर इलाके से अमेरिका का पूरी तरह से बाहर निकलना और इजराइल को मुकम्मल तबाह होना नासूर है, इसलिए इसका तबाह होना जरूरी है। क्या उसी रास्ते पर सब कुछ जा रहा है? क्या लगता है आपको? 2/3 से ज्यादा ईरान अपने बलबूते पे ये जवाबी हमले अमेरिका के खिलाफ खाड़ी के देशों में और उर्दून में कर रहा है, उसमें कोई शक नहीं। हेलो, नमस्कार, आदाब। मैं हूं मोहम्मद अहमद काजमी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार आपको ऑथेंटिक, सही, कंफर्म्ड खबरें और ग्राउंड जीरो से नजदीक तरीन सोर्सेज से आने वाली खबरें पहुंचा रहा है, और साथ साथ कुछ जानकार लोगों से मुलाकातें भी कराई जा रही हैं ताकि आप सही नैरेटिव, सही एनालिसिस आप तक पहुंच सके। आज एक बार फिर हम जाने माने वेस्ट एशिया के अफेयर्स के जानकार, एक्सपर्ट आफ्ताब कमाल पाशा साहब से बात कर रहे हैं। पाशा साहब जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में गल्फ स्टडीज के सरबराह रह चुके हैं, डिप्लोमेट के तौर पर काम कर चुके हैं उस वेस्ट एशिया के इलाके में, और दर्जनों किताबें आपने लिखी हैं। बहुत जानकारी है, बहुत बारीकी से चीजों को समझते हैं और उनका एनालिसिस आप बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि बहुत ही हकीकी होता है, रियलिस्टिक होता है। आज आफ्ताब कमाल पाशा साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहला मेरा सवाल है, एक एनालिसिस छपी है एक्सपर्ट्स की राय की बुनियाद पर अल मयादीन टेलीविजन चैनल में। उसमें यह कहा है कि अमेरिका ग्राउंड इन्वेजन के लिए संजीदगी से गौर कर रहा है। इस वक्त 50,000 या उससे कुछ ज्यादा अमेरिकी फौजें इस इलाके में मौजूद हैं और हथियार, इक्विपमेंट, जहाज, रिफ्यूलिंग जहाज, ये सब इकट्ठे किए जा रहे हैं। क्या ग्राउंड इन्वेजन होने वाला है? एमओयू तो खत्म हो चुका, दोनों तरफ से खत्म हो चुका, अब उसमें कोई शक शुबा नहीं रहा है। आप कैसे देख रहे हैं इस वक्त के हालात को? जी शुक्रिया काजमी साहब। देखिए, ये कई महीनों से आशंका की जा रही कि अमेरिका खार्ग आइलैंड जजीरे पे कब्जा करेगा, या किश्म आइलैंड पे, या जो अबू मूसा ग्रेटर लेसर है, या हॉर्मोज आइलैंड जो बीच में है बंदर अब्बास के पास, उस पे, या कुर्दों को शुमाल में भेज के नॉर्थ वेस्ट ईरान में, इराक से वहां भी, या बलूची रेबल्स को, मिलिटेंट्स को वहां भेज के, या जो हैं खुजिस्तान में उनको भी हथियार देके उपसा के, ये सब कोऑर्डिनेटेड अटैक की बात चल रही है। लेकिन जो पहला पॉइंट इसमें उभर के निकला, जेडी वैंस को इसके बारे में पता चला और वो जो है टर्की को इत्तला दे दिए, जिसकी वजह से जो ग्राउंड इन्वेजन कुर्दों के जरिए होना था वो एक्सपोज हो गया, और टर्की ने जो भी कार्रवाई करना था, क्योंकि वो भी खिलाफ में कुर्दों के, उन्होंने किया। और ईरान ने भी बहुत हद तक इस मुमकिन कुर्दों की पेशरफ में जो है रुकावटें डाल के उनको भी पीछे ढकेल दिया। तो अब दोबारा बात ये छिड़ी जा रही है कि अमेरिका खार्ग आइलैंड पे या कहीं और जो मैं जिक्र किया उस पर भी कर सकता है, या 82nd एयरबोर्न पैराट्रूपर्स का डिवीजन जो है वो तेहरान के नजदीक या कहीं भी इस्फहान के नजदीक उतार सकते हैं, और कुछ अहम ठिकानों पे कब्जा करके जो भी कुछ कार्रवाई करना चाहते हैं उनका इरादा है। लेकिन मेरे ख्याल से कोई भी अमेरिकी हमला या कुर्दों के जरिए, या अरबों के जरिए, या बलूचों के जरिए करना जो है, ये
खुदकशी होगी और जहन्नम की आग में जो है जानबूझ के कूदना होगा, क्योंकि कोई ये आसान चीज नहीं है जैसा उन्होंने अफगानिस्तान में या इराक में या लीबिया में या कहीं और फौज वेनेजुएला में सोमालिया में बेच के जल्दी से अपने कब्जे में ईरान को ला लेंगे। तो मेरे ख्याल से वो बिल्कुल नामुमकिन है, क्योंकि जिस तरीके से ईरानी फौज तैयार है, डिफेंस फोर्सेस, आईआरजीसी और आमतौर पे अवाम जो अपने आप को मुसल्लह की है, हजारों की लाखों में जो सिविल गार्ड्स हैं उनको भी हथियार दिए गए हैं और चप्पे चप्पे पे वो खड़े हैं, औरतें और मर्द दोनों भी। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है ईरान की फौज का, सिविल गार्ड्स का, कि वो किसी भी हमले को जो है सामना करने के लिए तैयार हैं। और मुझे नहीं लगता कि वो एक भी अमेरिकी जिंदा बच के कुछ अरसे तक कोई भी जमीन पे ईरान में कब्जा करके कुछ भी अहम कार्रवाई करने के काबिल होगा। और जहां तक कारगिल आइलैंड का मसला है, तो अगर वहां कब्जा करते हैं तो हालांकि वो बहुत महत्वपूर्ण है ईरान के ऑयल एक्सपोर्ट में, अगर वहां टिके रहते हैं तो ईरान खुद अपने आप उसको तबाह कर देगा, ताकि ये अमरीकी को पता चले कि उनके नाजायज इरादे जो है पूरे मुकम्मल नहीं होंगे और उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, वहां से भागना पड़ेगा उनको। कुछ आशंकाएं ये भी जताई जा रही हैं कि कुवैत के जरिए भी हमला हो सकता है और पाकिस्तान के जरिए भी हो सकता है बोलते। देखिए ये सभी स्पेकुलेशन है, इसमें कितनी सच्चाई है किसी को मालूम नहीं, लेकिन बहरहाल जो भी अमेरिका का कदम ग्राउंड फोर्सेस भेजने का होगा वो मेरे ख्याल से बहुत ही खतरनाक होगा जंग के तवील अरसे को खींचने में, क्योंकि ईरान चुप नहीं रहेगा। इस सरजमीन पे हमला होना और वहां की फौज के साथ लड़ना ये नया दौर हो जाएगा। अब तक तो हवाई जहाजों से बमबारी हो रही थी और बहरी बेड़े से बमबारी हो रही थी, तो अब इसका मतलब ये है कि अगर ग्राउंड फोर्सेस भेजते हैं तो उनके लिहाज से जो है सॉफ्टन अप हुआ है ईरान। एक तो सैंक्शन से इतने सालों से, उसके बाद टॉप लीडरशिप को हलाकत करने से, उसके बाद बमबारी मार्च से करने की और कड़ी ब्लॉकेड जो इम्पोज कर रहे हैं उससे, ये उनके कंक्लूजन में ये है कि जो अब राइट मौका है, अगर हमला करते हैं तो जो है लोग भी सड़क पे आएंगे और हुकूमत गिर जाएगी और वो लड़ नहीं पाएंगे बोल के उनका सोच है, अमेरिका की सोच है और इजराइल शायद यही बता रहा होगा। लेकिन ये बहुत ही गलत रीडिंग है अमेरिका ईरान की सोसाइटी की, लीडरशिप की, मिलिट्री कैपेबिलिटी की। मेरे ख्याल से इतना ईरान कमजोर नहीं है कि फौज भेज के उस पर कब्जा कर ले, और मेरे ख्याल से नामुमकिन होगा। और ये ईरान को इस दिशा में ढकेलेगा कि वो अपने आप मजबूत बनाने के लिए कुछ भी कार्रवाई कर सकते हैं, चाहे न्यूक्लियर ऑप्शन हो, एनपीटी से निकलना हो और इजराइल पे भी बमबारी करना हो या जो भी करना हो, क्योंकि उनको पता है कि हालांकि अमेरिका बमबारी कर रहा है, लेकिन जो सपोर्ट इजराइल दे रहा है, चाहे वो रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट हो या ड्यूअल सिटीजन यहूदी हो जो अमेरिका के भी सिटीजन्स है, वो जो पायलट बमबारी में हिस्सा ले रहे हैं डायरेक्टली उर्दून से या इमारात से या जो भी नाटो अड्डे हैं जो वहां से हवाई जवार हैं, इसमें यहूदी भी हैं बड़े पैमाने पर। तो इजराइल हालांकि डायरेक्टली हमला नहीं कर रहा है बता सकते हैं, लेकिन तो बहुत हद तक इजराइल का भी हाथ है इस सिविल बमबारी में जो अमेरिका कर रहा है।
तो इस लिहाज से जैसा कि उन्होंने अराची और ईरानी लीडरशिप ने बताया है कि जो भी अरब देशों से उनकी सरजमीन से हवाई जहाज आते हैं या ड्रोन आते हैं तो उनको भी निशाना बनाया जाएगा। तो चूंकि अब इजराइल को अभी तक उन्होंने छेड़ा नहीं है, लेकिन अगर ग्राउंड फोर्सेस आते हैं तो उनको सप्लाई भेजने के लिए लगातार जो है इजराइल की मदद भी लेंगे अमेरिका के फौज मिलिट्री। तो उसमें क्लियरली इजराइल भी शामिल होगा और जायज होगा ईरान को कि इजराइल पर भी हमला करे और ईरान के अमेरिका के जो भी अड्डे बचे हुए हैं एयर बेसेस उस पर भी दुगना तिगनी ताकत से जो है ईरान हमला करेगा। और ये एस्केलेशन जो लो इंटेंसिटी की थी तो अब खुलेआम चूंकि सीन्स पर खत्म हो गया है, एमओयू को अबैंडन कर दिया है अमेरिका, तो इस लिहाज से जो है ऑल ऑप्शंस आर ओपन। जी, ऑल ऑप्शंस आर ओपन, लेकिन आप कहते हैं कि ये नामुमकिन है और जमीनी अगर हमला किया तो ये जहन्नम की आग में कूदने जैसा होगा। तो इस वक्त जो हालात हैं, जो पिछले 9 या 10 रातों से अमेरिका मुसलसल हमले कर रहा है, ईरान जवाबी हमले कर रहा है, और जैसा कि आपने बताया कि जहां से हमले होते हैं उन्हीं को टारगेट करता है, उन्हीं ठिकानों को टारगेट करता है। तो ईरान जिस लेवल पर जवाबी कार्रवाइयां कर रहा है, जिस लेवल पर इन अरब मुल्कों के अंदर बाकायदा अमरीकी अड्डों को जिस तरह से तबाह कर रहा है, उसके बीच में ओमान फिर से शामिल हो गया है। ओमान पर भी हमले, यूएई पर भी हमले, जॉर्डन को खास तौर पर हमले किए गए हैं। इस बीच में एक नई ट्रेंड सामने आई है, मैं समझता हूं आप ज्यादा बेहतर बता सकते हैं, उन मुल्कों को आप नजदीक से जानते हैं। जॉर्डन में आईआरजीसी ने जॉर्डन की फौज को, बहुत ही अहम चीज है ये, जॉर्डन की फौज को और जॉर्डन की आवाम का शुक्रिया अदा किया है। आपने जो हमें इंफॉर्मेशन दी थी वो बिल्कुल सही थी और हमने अमरीकी अड्डों पर हमले किए। यानी वो सीधा सीधा बता रहे हैं कि जॉर्डन की फौज और जॉर्डन की आवाम ईरान के साथ है। इसी तरह से कुवैत की आवाम को भी अपील की गई है, कल आप अपने मुल्क को हमारे खिलाफ जंग का, हमलों का अड्डा ना बनने दें। ऐसा लग रहा है कि ईरान अब सीधे अरब अवाम को एड्रेस कर रहा है। ये कौन सा फेज है, कौन सा मरहला है, आगे क्या हम देख सकते हैं इसमें? जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि पिछले 4-5 दिन सिर्फ मिलिट्री ठिकानों पे अमेरिका बमबारी कर रहा था। तो ट्रंप ने बाद में धमकी दी कि अगर जल्द बातचीत के लिए या मुआहदे के लिए ईरान तैयार नहीं होगा तो उनके सिविलियन टारगेट्स, पावर प्लांट्स और ब्रिजेस को खास तौर पे निशाना बनाया जाएगा। और उन्होंने बनाया और कई पावर प्लांट्स को तबाह कर दिया और ब्रिजेस को भी तबाह कर दिया। तो उसके अवज ईरान ने भी जो है खुलेआम बता दिया कि अभी तक तो सीमित थे हम मिलिट्री टारगेट्स को, अमेरिका के अड्डों को, लेकिन चूंकि अमेरिका आपकी जमीन इस्तेमाल कर रहा है हमारे सिविलियन टारगेट्स को उड़ाने की, तो ईरान ने भी डिसैलिनेशन प्लांट्स कुवैत में और पावर प्लांट्स कुवैत में उड़ा दिए, जिससे जो बेसेस को बिजली जाती थी, पानी जाता था, वो कट गया है और वहाँ वो पूरी जगह वीरान हो गई है। एक भी अमेरिकी रह नहीं सकता, इतनी शदीद गर्मी में 50 से ज्यादा डिग्री सेल्सियस वहाँ का टेम्परेचर है। तो सब भाग के जो है होटल्स में पनाह लिए हैं कुवैत और बहरीन में। जहां तक कुवैत में जो है लोग, मैं तफसील में जाना नहीं चाहता कि अरब स्प्रिंग में और उसके बाद खास तौर पे वहाँ अल सबा जो रूलिंग फैमिली है और जो नेशनल असेंबली अपोजिशन है मर्चेंट्स की, तिजारतगारों की, उनमें काफी अनबन होती रहती है और जिसकी वजह से नेशनल असेंबली भंग करना पड़ा अमीर को कई बार। तो वहाँ डेमोक्रेसी की डिमांड जो है काफी अरसे से चल रही है और ये नाराजगी अल सबा के खिलाफ बढ़ती जा रही है कि उन्होंने नेशनल असेंबली को
कॉन्फिडेंस में लिए बगैर जो है ये अमेरिका के अड्डों को वहां बढ़ा रहे हैं और अमेरिका को पनाह दे रहे हैं सोल्जर्स को इतने बड़े पैमाने पे, और हम टारगेट बन गए हैं ईरान की, जो कि वो बनाना नहीं चाहते, वो सेफ रहना चाहते हैं। और वहाँ कम से कम 25% शिया भी रहते हैं जो कि कम्प्लीटली अलसबा के खिलाफ हैं। वहाँ मैं गया हूँ कई बार, आशुरा, मुहर्रम और जिस तरीके से शिया मनाते हैं वहाँ, तो वो बहुत ही मतलब इन्फ्लुएंशियल है। मर्चेंट्स भी हैं और एडमिनिस्ट्रेशन में भी हैं और उनकी बात मानते हैं वो। और तो अब जो अमेरिका का प्रेशर अल सबा पे हुआ है इस अड्डों को इस्तेमाल करने के लिए, हवाई जहाज़ों को इस्तेमाल करने के लिए, इसलिए जो है ईरान ये अपील कर रहा है कि हम आपके सिविलियन टारगेट्स को नष्ट नहीं करना चाहते हैं, लेकिन आप अपने लीडर्स पर दबाव डालें कि ये अमेरिकी के हमले आपके टेरिटरी से, आपके जमीन से खत्म हो और हम भी चुपचाप रहेंगे और आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। जहां तक उर्दून की बात है, वहां देखिए वो फलस्तीन का एक हिस्सा था और बरतानिया ने पहली वर्ल्ड वॉर के बाद जब शरीफ हुसैन को जो यूनाइटेड अरब किंगडम पूरे ऑटोमन टेरिटरीज में बनाने का वादा किए थे, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन हुआ था। एक तो अब्दुल अजीज सऊदी अरेबिया को वहां सपोर्ट करते थे, दूसरी तरफ शरीफ हुसैन को भी किया, तीसरी तरफ फ्रांस को भी किया, तो सबको लेफ्ट एंड राइट वादे करते रहे। यहूदियों को भी बाल्फोर डिक्लेरेशन दे दिया, तो उसकी वजह से जो है कुछ जमीन बची नहीं थी ये हाशिमाइट्स को देने के लिए। तो जो ईस्टर्न पार्ट था पैलेस्टीन का, उसको अलग थलग करके जॉर्डन बनाए, और तभी से जो है ये बरतानिया के और उसके बाद अमेरिका के पॉपेट्स हो गए हैं और बोले जैसा सुनते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि वहाँ 80% लोग उर्दून में फलस्तीनी हैं, जो कि वहीं के बाशिंदे हैं, ओरिजिनल हैं ईस्ट पैलेस्टीन के, और जो 48 में और 67 में और दूसरी जंगों से वेस्ट बैंक से भाग के जो आए थे वो भी वहाँ बाशिंदे हैं, सिटीजन्स हैं। तो जो हाशिमाइट हुकूमत है, जो मोनार्की है, वो वेरी नैरो सपोर्ट में वहाँ हुकुम कर रही है। जैसा बहरीन में सिर्फ 20 या 25% सुन्नी है जो खलीफा हैं, उनके बलबूते पे वहाँ शियों पे डोमिनेट करके रूल चलाते हैं। उसी तरह जॉर्डन में भी ज्यादातर फलस्तीनी हैं, वो हामी है ईरान के कि जो भी वो कर रहा है ठीक कर रहा है। तो मुझे चौंकना नहीं हुआ, सरप्राइज नहीं हुआ कि वाइटल इंफॉर्मेशन वहां से ईरान को मिल रहा है और वो शुक्रगुजार है कि आपने इतना इंफॉर्मेशन दिया जिसकी वजह से टारगेटेड अटैक्स हुए बोल के। तो ये बहुत बड़ी बात है और ये बहुत चालाकी की पॉलिसी है कि रूलर्स और पीपल में डिवाइड बढ़ाने के लिए, क्योंकि इनको पता है कि ये अवाम जो है उनके साथ है, ईरान के साथ है, और जो ईरान फलस्तीन के हक में और अमेरिका के खिलाफ जो कर रही है उसको सपोर्ट करते हैं। तो कुवैत में भी यही पॉलिसी है कि आपके हम सपोर्टर हैं, आपका जो डिमांड है अल सबा के खिलाफ डेमोक्रेसी को वगैरह सब लेके हम आपकी सपोर्ट करते हैं बोल के। लेजिटिमेसी का क्वेश्चन ये बहुत फंडामेंटल तौर से ईरान ये उठा रहा है। तो यही अगर बहरीन में भी हुआ या सऊदी में भी हुआ तो इमारत में भी हुआ तो यही उठाएंगे, और लोग चूंकि सफर करेंगे अगर ईरान बमबारी करता है, तो चूंकि अब अमेरिका के अड्डे कुछ खास टारगेट्स बचे नहीं है, तो अब अमेरिका के पास भी टारगेट्स ईरान में बचे नहीं है, सिर्फ सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पे मार सकते हैं, और जिसके बदले में ईरान भी जो है इन खाड़ी के देशों में जो कुछ भी सिविलियन टारगेट्स हैं, डिसैलिनेशन और पावर प्लांट्स, उसको भी तबाह कर देगा। तो ये देश जो है लोग वहां परेशान होंगे, तो उनको आगाह कर रहे हैं। ईरान जो है ये कुवैत और जॉर्डन में मैसेज भेज के ये दूसरी के खाड़ी के देशों को आगाह कर रहे हैं कि आप चौकन्ना रहिए, आप अपने हुक्मरानों पे दबाव डालिए कि
ईरान की सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान ना हो। अगर होता है तो हम आपको भी करेंगे, आपके पास पानी या बिजली नहीं रहेगी और आपको तकलीफ होगी और आपके हुक्मरान जिम्मेदार होंगे और अमेरिका भी जिम्मेदार होगा कि आपके वेलफेयर के लिए वो काम नहीं कर रहा है, वो इजराइल के लिए कर रहा है और किसी भी हालत में अड्डे ये इस्तेमाल अगर करता है तो उसको अपनी कीमत अदा करना हो। बल्कि ये बड़ा मैसेज है। और जो 79 के बाद एक्सपोर्ट ऑफ ईरानियन रेवोल्यूशन का जो डर था, तो अब जो है खुलेआम ईरान जो है इन लोगों का सपोर्ट कर रहा है, जो कि ये अमेरिका के पिट्ठू हैं, डिपेंडेंट हैं और उनको सपोर्ट कर रहे हैं ईरान के खिलाफ। पॉलिसी ईरान इख्तियार करना चाहता है फ्रेंडशिप की, रिकंसिलिएशन की और हार्मनी और पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की, उसको निखार के अमेरिका के साथ हैं ये। इसलिए ये मैसेज जाना बहुत जरूरी है। और आगे चल के आगे जंग बढ़ती है तो ये डिवाइड जो है रूलर और पीपल के बीच में, लोग सड़कों पे आ जाएंगे कि ये बंद करो। जी ये बहुत बड़ी बात है। यानी मरहले तय कर रखे हैं ईरान के स्ट्रेटेजिस्ट ने कि किस वक्त क्या करना है। वो हमले भी कर रहे हैं, सरकार को भी पैगाम देते हैं कि हम दोस्ती के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर सरकारें उसी तरफ रहें अमेरिका और इजराइल के साथ ही, तो वो अवाम को भी एक तरह से आगाह भी कर रहे हैं, उनकी जिम्मेदारियों की तरफ भी इशारा दे रहे हैं। तो ये ईरान के इस्लामी इनकलाब उस नजरिए को फैलाने के लिए कि अमेरिका और इजराइल हमारे दुश्मन हैं, इनसे दूरी जरूरी है, तो ये उस तरफ ले जा रहे हैं। अच्छा, एक और वाकया हुआ है। कल ही यमन के हूती अंसारुल्लाह ने सऊदी अरब की शिपिंग को बैन कर दिया है रेड सी बाबल मंदब से। ये इसका बहुत दिन से इंतजार था। अभी सिर्फ सऊदीज के लिए किया है, हो सकता है आने वाले वक्त में और मुल्कों पर भी वो पाबंदी लगा दी जाए। आप इस वाले मोड़ को किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि इस जंग में मुख्तलिफ मरहले हैं जो इशारे हैं किसी नतीजे की तरफ। आप कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, मेरा मानना यह है कि ईरान जो है बहुत सोच समझ के स्टेप बाय स्टेप एस्केलेट कर रहा है। बरक्स है कि अमेरिका जो है अंधाधुन बमबारी करके मिलिट्री टारगेट्स तो खत्म हो गए हैं, अब हॉर्मुज के एरिया में भी खत्म हो गया और कुछ नहीं कर सकते, तो सिविलियन पे उनका गुस्सा गिरा रहे हैं और तहस नहस कर रहे हैं। तो ईरान ने सिर्फ मिलिट्री टारगेट्स को निशाना बनाया था खाड़ी में, जो भी हेलीकॉप्टर्स आते थे, ड्रोन्स आते थे या जो भी कार्रवाई करते थे, या आने जाने में ऑपरेशन फ्रीडम में जो लेके जा रहे थे ओमान के साउथ कॉरिडोर से, उसको निशाना बना रहे हैं। क्योंकि अब वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बिल्कुल ऑलमोस्ट बंद हो चुका है, तो अब सिविलियन पे भी उन्होंने बता दिया कि कुवैत पे मार के क्या कर सकते हैं, उनकी क्षमता क्या है, और चौकन्ना करने के लिए मैसेज भी दे दिए जॉर्डन की आवाम को और कुवैत की आवाम को। तो अगर ये हमले और तेज होते हैं सऊदी से या बहरीन से या यूएई से या ओमान से भी, जो कि उनका दोस्त रहा है कई सदियों से, तो उनको भी बख्शेंगे नहीं, उन पे भी हमला होगा। तो और उनका कार्ड जो है अंसारुल्लाह के पास भी है, क्योंकि ये जो अली खामनाई के फ्यूनरल में गए थे लोग लीडरशिप यमन से, जो अंसारुल्लाह की लीडरशिप थी हूती की, तो वो ईरानी महान एयरवेज के हवाई जहाज से सना एयरपोर्ट जा रहे थे, जिसके ऊपर सऊदी सपोर्टेड यमनी गवर्नमेंट ने बमबारी की है। और ये पूरा कारनामा जो है उन्हीं का है, उन्होंने शुरू किया है ये प्रोवोकेशन, और सऊदी भी इसमें कूद पड़े। मेरे ख्याल से बहुत ही गलत कदम था और वो भुगतेंगे वो, जिसका हूतियों ने बता दिया कि जो भी सऊदी शिप आती जाती है उसको निशाना बनेंगे। और अबहा एयरपोर्ट और दूसरे ठिकानों पे भी उन्होंने मिसाइल्स बरसाए हूती। तो अब जो है उनका $500 बिलियन का नियोम सिटी मोहम्मद MBS का, वो भी टारगेट में रहेगा और हवा में आग के हवाले कर देंगे हूती। और सिर्फ सऊदी ही नहीं, इमारत को भी निशाना बनाएंगे, जैसे वो पिछली बार कर रहे थे अबू धाबी दुबई एयरपोर्ट पे, क्योंकि
जो खतरनाक रोल यूएई प्ले कर रहा है यमन में, टुकड़े टुकड़े करने की और इसराइल के साथ मिलकर साजिश करके सकोत्रा आइलैंड लेने का, सोमालीलैंड को अलग बनाने का, और जो भी रेड सी के खिलाफ आसपास जो कर रहे हैं उनके साजिशों में यूएई बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा है। तो यूरोप भी यूएई को भी बख्शेंगे नहीं होती। तो ये जो है फांसी का फंदा इजराइल से लेके अरबों से लेके जो है पूरा घेर लिए हैं ईरान, और पॉपुलर मोबिलाइजेशन फॉर, देखिए अब 2 महीनों में अमेरिका की फौज भी इराक से निकलना होगा सितंबर में। तो उसके बाद बहुत कुछ आजादी इराक की हुकूमत को मिलेगी। और रिपोर्ट्स भी आ रहे हैं कि सीरिया में भी ईरान का असर बढ़ रहा है, और हिजबुल्ला भी 100% जो अमेरिका और इजराइल वाले मान के चल रहे हैं कि वो डिफीट हो गया, उनके पास खजाना हथियार का खत्म हो रहा है वगैरह, वो सब हवा में बातें कर रहे हैं। तो चारों तरफ से जो है ईरान और उनके साथी घेर लिए हैं इजराइल और अमेरिका के ये पिट्ठुओं को खाड़ी के देशों में। तो हूती का ये बहुत बड़ा फैसला है, और वो सोच समझ के इतनी देर इंतजार करके अब उन्होंने ये बड़ा कदम लिया है, जबकि इंतजार कर रहे थे कि किसी ना किसी तरह इमारात या ये यमनी गवर्नमेंट और सऊदी इसमें कूदें और हम इनका मुंह तोड़ जवाब दें बोलते। तो प्रोवोकेशन सऊदी और यमनी गवर्नमेंट की तरफ से हुआ, और हुतीस ने जवाब दिया, और ये लेजिटिमेट है डिफेंस उनका, जैसा ईरान लेजिटिमेट डिफेंस कर रहा है, क्योंकि उन्होंने हमला नहीं किया, उन्होंने सीज़फायर नहीं तोड़ा, उन्होंने एमओयू को बर्खास्त नहीं किया, रिजेक्ट नहीं किया। तो ये स्ट्रैटेजी है अमेरिका ईरान की और हुतियों की भी, कि हम रेस्पॉन्ड करेंगे और मुंह तोड़ जवाब देंगे और स्टेप बाय स्टेप एस्केलेट करेंगे, ताकि इनको ज्यादा देर तक मजबूर रखें, इनका गोला बारूद धीरे धीरे खत्म करें, और इनको थका देना है। ये थक जाएंगे मार मार के, जो है इतने दिन की 2 दिन में बातचीत के लिए ईरान आ जाएगा बोल के ईरान ट्रम्प कह रहा था हर जगह कि हम इतनी बमबारी करेंगे कि बहुत जल्द ये बातचीत के लिए और सीज़फायर के लिए मान जाएंगे बोल के। लेकिन ईरान की स्ट्रैटेजी जो है धीरे धीरे एक्सक्लेट करके इनको इतना थकाना कि ये बेहोश हो जाएंगे इस बमबारी में, और इस जवाबी हमलों में बेहोश होके जो है थक के अपने आप गिड़गिड़ाएंगे कि हमने गलती की। पहले तो जेसीपीओ को खत्म करके, उसके बाद ईरान पे हमला करके, उसके बाद एमओयू को खत्म करके, जो है उनको बचने का कोई भी रास्ता नहीं है। जैसा एक सुरंग में चले जाते हैं लोग, वहां से एंड ऑफ द टनल कोई रोशनी नहीं आ रही है, फंस गए हैं ये, तो निकल के आना उनको इतना मुश्किल हो रहा है कि मजबूरन जो है वो एमओयू जैसा साइन किया है, उसी तरह उनकी बेशर्मी भी और नुकसान भी होगा। वही ईरान चाह रहा है कि उनको लॉन्ग ड्रॉन आउट वार में खींचना है, और उनकी एनर्जी जो है धीरे धीरे खत्म करना है, ताकि उनको एहसास हो कि आपका यहाँ रहना जो है मुश्किल है, हम आपको उड़ाते रहेंगे, चाहे आप जितना भी गोला बारूद और हवाई जहाज लेके आए और जितना भी खाड़ी के देश आपको सपोर्ट करेंगे, हम आपको छोड़ने वाले नहीं। जैसा एमओयू में लिखा गया था कि आप यहाँ से जाएंगे, हम आपको भगाएंगे। हम आपको भगाएंगे, आपको जैसे एमओयू में तय हुआ था वैसा आपको करना पड़ेगा, और आप यहाँ रह नहीं सकते। अमेरिका को ईरान साफ कह रहा है कि आप यहाँ नहीं रह पाएंगे। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ करके, अभी कल ही एक वीडियो सामने आई, अमेरिका के एक एक्सपर्ट ने कहा कि ईरान अनएंडिंग यानी अनलिमिटेड जंग जारी रख सकता है। उन्होंने कुछ रीजंस दिए, दिए कि कैस्पियन के जरिए रशिया से सीधा ईरान को हथियार पहुंचने का रास्ता खुला है, उसे कोई नहीं रोक सकता, अमेरिका भी नहीं रोक सकता। चीन से हथियार रूस के जरिए से भी होते हुए भी आ सकते हैं। तो चीन
और रूस के हथियार, और खुद ईरान बार बार ये कहता है कि हमने किसी पर डिपेंड रह करके, किसी पर भरोसा करके जंग शुरू नहीं की, हमारी अपनी तैयारी है। आपको क्या लगता है कि ये इसी तरह से अनएंडिंग करते हुए ईरान अपने इस्लामी इनकलाब के जो मकासद थे, मैं उसे अक्सर याद रखता हूं, इधर इलाके से अमेरिका का पूरी तरह से बाहर निकलना और इजराइल को मुकम्मल तबाह होना नासूर है, इसलिए इसका तबाह होना जरूरी है। क्या उसी रास्ते पर सब कुछ जा रहा है? क्या लगता है आपको? जी देखिए, ईरान अपने बलबूते पे ही ये जवाबी हमले कर रहा है 95%, और 5% मैं इंक्लूड करता हूँ सैटेलाइट इंफॉर्मेशन और S-400 जो एयर डिफेंस रूस ने दी है, और कुछ इम्पोर्टेंट इनपुट जो मिसाइल्स को होना चाहिए। लेकिन 2/3 से ज्यादा ईरान अपने बलबूते पे ये जवाबी हमले अमेरिका के खिलाफ खाड़ी के देशों में और उर्दून में कर रहा है, उसमें कोई शक नहीं है। और वो इनकी फैक्ट्रियां दिन रात काम कर रही हैं मिसाइल्स में, ड्रोन्स में, गोला बारूद में और स्पीड बोट्स बनाने में, और हर एक असला जिनको जो चाहिए वो अपने आप बना रहे हैं। और गर्म जोशी से जो है लोग जुटे हुए हैं इस काम में, दिफा के जो भी कुल पुर्जे उनको चाहिए, पार्ट्स चाहिए, वेपन्स चाहिए, वो बना रहे हैं किसी ताखिर के। तो ये क्रिटिकल इनपुट जो चीन और रूस से आ रहा है, हाँ वो कैस्पियन सी के जरिए आ रहा है, रेलगाड़ियों के जरिए से आ रहा है और हवाई जहाजों से भी आ रहा है, लेकिन उनकी क्षमता कम है वो, क्योंकि ईरान को जरूरत नहीं है इतने बड़े पैमाने पर जैसा इजराइल की जरूरत है अमेरिका के वेपन्स की। तो अमेरिका जो है दिन रात हवाई जहाजों से और शिप से गोला बारूद, मिसाइल्स, हर एक चीज जो इजराइल को चाहिए वो मुहैया करा रहा है। लेकिन उस तरह का ईरान जो है रूस और चीन पर निर्भर नहीं है वो, इसीलिए तो वो अपनी शर्तों पे आगे बढ़ रहा है। और जो अनबन हो रही है इजराइल और अमेरिका के बीच में और ट्रंप और नेतन्याहू के बीच में, उस तरह का कोई तसादुम आप रूस और चीन की लीडरशिप से ईरान की नहीं देखते। दोस्ती है इन तीनों में, और ना इत्तेफाकी एक ड्रॉप का भी आपको नजर नहीं आता। कोऑर्डिनेशन ही है, सपोर्ट है और कॉन्फिडेंस है इन तीनों में। और रूस के लीडर्स भी चीन के लीडर बताए कि हम हमारी जरूरत उनको कम है, वो अपने बलबूते पे ही जो है लड़ सकते हैं और दिफा कर सकते हैं बोल के पुतिन ने खुद कहा है। तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि ईरान जो है इनके सपोर्ट पे निर्भर नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये काफी दिन तक चलेगी ये जंग और ईरान के जवाबी हमले मेरे ख्याल से। और अमेरिका खुद इसको रियलाइज कर रहा है कि उनके ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं हुए, चाहे न्यूक्लियर हो या मिसाइल्स हो या एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस हो या हार्मोज हो या जो भी, वो बता रहे हैं कि नेवी नष्ट कर दिए, एयरफोर्स तबाह कर दिए और ईरान जो है सरेंडर करने वाला है, ये सब हवा में बात कर रहे हैं। और ये जो है अमेरिका अब ये इशारा दे रहा है कि ईरान को हमने तहस नहस कर दिया, अब रूस और चीन ईरान की सपोर्ट कर रहे हैं, ये हमारे दुश्मन हैं बोल के जो है अब नैरेटिव चेंज हो गया है। अब तेहरान से नैरेटिव, हमने तो इतने लंबे अरसे से बमबारी को ईरान को खत्म कर दिया, उनका कुछ बाकी नहीं रहा, तो अब सिर्फ चीन और रूस के सपोर्ट से जो है ईरान लड़ रहा है, जो कि हम लड़ नहीं सकते बोल के ये अमेरिकी अवाम, वेस्टर्न अवाम को तैयार की जा रही है कि ये नया रुख इख्तियार हुआ है इस जंग में बोल के, जो कि सब झूठ है और झूठ पे झूठ बोलते जा रहे हैं और कुछ हासिल अभी तक नहीं हुआ है। इसीलिए वो बैकफुट पे हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं और ईरान की जीत को मानने के लिए तैयार नहीं है और उन्हीं का नुकसान हो रहा है। लेकिन तेल के प्राइसेस अब 80 से ज्यादा हो गए हैं
और यही चला अरसा तो 100 भी टच कर सकता है। और अमेरिका को प्रेसिडेंट को पता चलेगा कि तेल की कीमतों से उनकी पॉपुलैरिटी कितनी जल्दी गिर रही है और इन्फ्लेशन कितना भयानक होता रहा है। स्टॉक मार्केट जो हर हफ्ते और पीर को जो मैनिपुलेट करते थे, अब उस पर कोई यकीन नहीं करता और अमेरिका को लेसन्स मिल रहे हैं कि ईरान क्या चीज है वो। जी, ईरान ने एक तरह से अमेरिका को सबक सिखा दिया है और अब शायद वो हार कबूल करने से पहले ये नैरेटिव बना रहे हैं अपने यहाँ कि साहब वहां हमने ईरान को तो तबाह कर दिया, अब चूंकि रूस उसके पीछे खड़ा है, चीन उसके पीछे खड़ा है, तो हमें शायद वहां से वापस आना पड़ेगा। हो सकता है वो माहौल बने। बहुत बहुत शुक्रिया आफ्ताब कमाल पाशा साहब। हमारे पास वक्त की कमी की वजह से हम यहाँ बात रोक रहे हैं। आपके पास बहुत इंफॉर्मेशन, बहुत ही एनालिसिस बेहतरीन होता है, हमारे दर्शक पसंद करते हैं। फिर आपसे बात होगी। मैं अपने नाजरीन से, दर्शकों से कहूंगा, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। हमारे चैनल मीडिया स्टार वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सीधे मिलता रहे। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो उन्हें अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट्स पर शेयर करना ना भूलिए ताकि और लोग भी हकीकत से वाकिफ हो सकें।